बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से तबाही मची है। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अर्धकुंवारी के पास बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की है। भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। डॉक्टर्स को सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। 32 लोगों की दुखद मौत हो गई है अर्धकुंवारी के पास, जहां पर अचानक मलबा, पहाड़ी चट्टानें, लैंडस्लाइड हो गया। इसके बाद घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पतालों में पहुंचाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों से जाकर मुलाकात की, जो लोग घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें एलजी मनोज सिन्हा की आप देख रहे हैं। वो उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर एक घायल इस वक्त इलाज पा रहे हैं और वहां पर जाकर डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं कि इनकी चोटें, इनकी स्थिति कितनी गंभीर है। भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कल दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है। राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। शाम की बैठक में कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से कुदरत का कहर टूटा है और परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। कटरा के माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बुधवार को हुए लैंडस्लाइड में 30 से ज़्यादा यानी 32 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई जगहों पर भूस्खलन के बाद मलबा जमा होने और पत्थर गिरने से जम्मू कटरा राजमार्ग बंद हो गया। वहीं जम्मू में हालात भयावह हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। इनमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं। पहाड़ों में कुदरत का मार, जम्मू में जल प्रलय, वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड, कटरा में आई भारी तबाही, जम्मू में सैलाब का संकट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में जारी भारी बारिश के बीच तबाही मची हुई है। ऐसी तबाही मची है कि अब जिंदगी भी भारी पड़ रही है। पहाड़ों में प्रलय आया हुआ है और इसी प्रलय में वैष्णो देवी के पास पहाड़ दरक गया है। फिर जो तबाही दिखी उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जो है बेली चराना की निक्की तवी इलाके में पहुंची है और यहाँ खौफनाक मंजर जो है वो बन गया है। आपको बता दूं कि बारिश का सिलसिला अभी रुका नहीं है और जिस तरीके से लगातार तवी नदी में जलस्तर है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो गए हैं। आप सोचिए, ये घर का गेट है मगर घर यहाँ से पूरे तरीके से बह चुका है।
और यहीं नहीं बल्कि आप उस तरफ भी अगर आप देखें तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सामने अब अगर आप देखेंगे तो ये सोचिए, यहाँ पे लगभग 2 से 3 घर थे, जो घर पूरे तरीके से बह गए हैं, तबाह हो गए हैं। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर जो एक लाइन में इस गली में जो घर थे वो पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो गए। और आज यहाँ सिर्फ बर्बादी का मंजर जो है वो बचा हुआ है। और लोग जब अब पानी कम हुआ है तो यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। फरमान अली, फरमान ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ, कितने घर थे, अभी क्या सिचुएशन है? 15 घर चले गए इधर से। अच्छा, कल क्या हाल था, आज क्या हाल? आज थी, कल बहुत बुरा हाल था इधर। तो रात को भी पानी बहुत ज्यादा आया? रात को भी बहुत पानी चलता है इधर। भैंस रोड गई, गाय बछड़ी जो है ना वो सब चले गया। वहीं जम्मू के बाहरी इलाके के बेलिचरा में निक्की तवी में अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मच गया। कई गाड़ियां बाढ़ में बह गई तो लोगों के मवेशी भी इसके चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश के चलते इस वक्त जम्मू शहर और जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर जो है वो देखा जा सकता है। हम इस समय तवी रिवर पर हैं और ये तवी रिवर का वो हिस्सा है, ये पुल का हिस्सा जो कल यहाँ से बह गया था। आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी जब यहाँ पर जो स्लाइड हुई और उसके बाद पुल का जो अप्रोच रोड था वो बहा और उसके बाद ये गाड़ियाँ जो हैं वो गिरती हुई दिखी थी। और आप देखेंगे 3 में से एक ही गाड़ी यहाँ पर देखी जा सकती है, जबकि 2 अन्य गाड़ियाँ जो हैं वो इस पानी के भीतर जो है वो बह चुकी हैं। और ये स्थिति है। और यहाँ सामने अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा ये इलाका जो है ये एक पार्क हुआ करता था और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बह चुका है। और पानी अगर आप देखें तो पूरे तरीके से अभी भी इस पूरे हिस्से को काट रहा है, जिससे ये अंदेशा है कि ये पूरा इलाका जो है इसमें भारी नुकसान हो सकता है। इस तरफ की तस्वीर देखिए, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये जो पुल का दूसरा अप्रोच रोड है उसे भी बहाने की आशंका जो है बनी हुई है। ऐसे में इस जगह से बह जाएगा, इस चीज की आशंका बनी हुई है। मैं इस तरफ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरफ आपको आए तो यहाँ आप देखें ये नीचे जिस वक्त ये तवी का जो पानी था बड़ा और 44 से 46 डिग्री तक पहुंचा, उस वक्त ये घरों की तस्वीर देखिए। यहाँ पर दर्जनों घर जो हैं वो पूरे तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। ये पूरे तरीके से बाढ़ में जो है वो डूब गए थे और उसमें काफी नुकसान जो है इसको देखने को मिला। और यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से पूरी कतार में जो घर हैं ये पूरे घर जो हैं वो यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। इस बार मानसून में जम्मू डिवीजन में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते तवी नदी में उफान आ गया है। जल स्तर बढ़ने से पुल और पार्क को नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर जो है वो किस तरीके से भरपा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है, वो तस्वीरें आप देखिए। ये वो इलाका है, यहाँ पर एक बड़ा पार्क हुआ करता था और इस पार्क की अगर आप बात करें तो इस पार्क को आप पूरे तरीके से जो है वो नष्ट हो गया है। और यहाँ पर किसी भी तरह से अगर आप देखें तो इस बाढ़ के पानी ने क्या हालत की है, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पूरा का पूरा हिस्सा जो है यहाँ से बह चुका है और जलस्तर हालांकि तवी नदी का कम हुआ है, मगर ये जलस्तर कम होने के बावजूद भी चिंताएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें काफ़ी खौफनाक हैं, ये तस्वीरें काफ़ी परेशान करने वाली हैं। क्योंकि यहाँ आप देखें तो यहाँ पर कल जब ये अचानक से बाढ़ आई, उस बाढ़ के पानी में तमाम इलाका जो है वो बहता चला गया। शुरुआत यहाँ पुल से हुई थी और पुल का ये जो अप्रोच रोड है जो पहले भी 10 साल पहले भी बह गया था, जब ये पुल, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक चल रहा था और 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो अचानक से इस पुल के भीतर जो है वो फंस गई और उनको वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, लोगों को निकाला गया। मगर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो पानी का स्तर बढ़ा, जलस्तर जो बढ़ा, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से लगातार जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। और हालात ये हो गया है कि जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। अचानक आए सैलाब ने कई घरों को तबाह कर दिया है। सड़कों पर तवी नदी ने कब्जा कर लिया है। तवी ने तो तबाही मचा रखी है। चिनाब के भीतर तेवर बदले हुए हैं। चिनाब उफान पर है और घाटी में बाढ़ का कहर टूटा हुआ है। इस प्रलय में कई जिंदगियां फंस चुकी हैं, तो सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार चल रही बारिश और उसके बाद बाढ़ का जो
असर है वो इतना ज़्यादा है कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हम इस समय परगवाल के गखरयाल इलाके में पहुंचे हैं और अगर आप देखेंगे तो ये लोगों की ज़मीनें थी, गांव है गखरयाल, जो इस वक्त पूरे तरीके से आसमान में आप देखेंगे जो है बादल है और ज़मीन पर पानी ही पानी। और वहीं अब यहाँ पर लगभग 15 से 20 लोग फंसे हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ किया गया है। और सामने अगर आप देखें तो हेलीकॉप्टर जो है आपको दिख रहा होगा, इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए सेना के जवान जो एक इलाके में वहाँ पर पानी गया था तो उससे उस इलाके में जो है सेना के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आम लोगों को की भी बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलभराव होने के चलते गांव के अंदर जो मकान है यहाँ लगभग 15 से 20 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए इस वक्त जो है वो कशमकश चल रही है। और लोग जो हैं कहीं ना कहीं चिंतित कि कब तक इन लोगों को जो है से निकाला जा सके। मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या सिचुएशन है। ये जमीन ही है लोगों की, दरिया तो पारली साइड में था, सारा उधर बांध टूट गया ना, उसकी वजह से सारा पानी इस साइड आया है। कितने घर हैं आगे, कितने लोग हैं जो फंसे हुए? लोग तो बहुत है, कुछ निकल आए हैं, कुछ एक दो आदमी उधर ही अब आ रहे हैं, कुछ पीछे हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा निकाल रहे हैं उनको। कितने अभी मैं देख रहा हूँ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ आई है? हाँ, पहले की सुबह की आई हुई है, वो 8 बजे से। तो चल रहा है ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन चल रहा है। कितने लोग हैं कोई बता? पहले फोर्स को निकाला ना उन्होंने, जो बॉर्डर पे फोर्स फंसी हुई थी, वो भी चनाब के किनारे में है, अंदर पूरी घुसी हुई, वहाँ से निकाला उनको, तो अभी ये लोग निकाले। भारी बारिश के कारण नार्दर्न रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दी और 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं जम्मू डिवीजन के चक्की दरिया पर बने रेलवे पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी तक पुल बचा हुआ है, लेकिन पानी का दबाव पुल पर बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर में कहर बरपा रखा है और मौसम विभाग की माने तो अभी इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है और आशंका है कि कई जगहों पर बादल फट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। जम्मू पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। जम्मू के आसपास के इलाकों में तवी नदी में बेतहाशा पानी आया है। जम्मू से नज़दीक चिनाब के कैचमेंट एरिया में भी बहुत ज़्यादा पानी आया है और उसके चलते जगह जगह लोगों की स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तस्वीरों में। मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जायजा लिया, हालात किस तरीके के हैं, क्या वहां पर स्थिति है, क्या किया जाना चाहिए, लोगों को कितनी तकलीफें हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा। अजय जांडाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और उन्होंने वहां पर जायजा भी लिया, देखा, डिविजनल कमिश्नर को बताया कि जो हालात थे 2014 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो स्टॉक का सिचुएशन ले रहे हैं, लेकिन आपने जो अनुभव किया है वहां पर,
स्थितियां कितनी बुरी हैं, लोगों को ज़रूरत कितनी मिल पा रही है, जो रोज़ाना की उनकी ज़रूरतें होती हैं, और बाकी चीज़ें वहाँ किस तरीके से चल रही हैं? देखिए राजीव, एक चीज को समझना होगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, ये जो इलाका है, ये इलाका लंबे समय से अगर आप देखें तो तवी के किनारे आहिस्ता आहिस्ता, जो पहले मैं बात करूंगा जो लोग वहां बसे हैं, ये इलाका जो है वो पूरा एक बड़ा तवी नदी का इलाका होता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में इंक्रोचमेंट होती रही, लोग आते रहे, घर बनते रहे। कौन लोग थे जिन्होंने घर बनने दिए? क्योंकि अगर आप सोचिए, नदी के किनारे जब आप घर बना रहे हैं, वहां पर होता क्या था कि जब किनारों पे घर बनने लगे, पहले एक घर बना, फिर दूसरा बना, फिर वहां पे मलबा डलता गया, और मलबा डलने के बाद लोगों ने मलबा डालकर वहां पर अपने घरों के लिए वो एक ऐसा बना दिया जैसे वो एक रिवर फ्रंट हो, हाइट देकर उसको। मगर पानी जो है, ये कहा जाता है कि पानी जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। लोगों ने अपनी उसकी जगह जब कवर करने की कोशिश की तो पानी जब था आया, और सैलाब आया, 2014 में सैलाब आया, वो इन लोगों को घरों के जो है वो तबाह करता हुआ लेकर चला गया, लोगों को नुकसान हुआ। और यही हाल जो है, आपको बता दूं, एक बार फिर से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार फिर से, जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वहां पे लोगों का घर चले गए, तो वहां पर एक बार फिर से आपको बता दूं, इन लोगों को यहाँ मुआवजा मिल जाएगा या उनको घर बनाने के लिए वहां पर फिर से बैरिकेडिंग बन जाएगी। देखिए, इन लोगों को वहां से निकालना होगा, आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी प्रलय आएगी तो आखिरकार जान पर बनाएगी इन लोगों के। आज अगर वहां पर 100 घर हैं तो ये घर 100 घर के बाद 500 घर हो जाएंगे, फिर नुकसान होगा। क्योंकि आप एनक्रोचमेंट करके जब इलीगली वहां लो लाइंग एरिया में घर बना रहे हैं तो खतरा तो आपको होगा। दूसरी चीज, जब ये ब्रिज बनाया गया, जब ब्रिज 2014 में टूटा था, मुझे याद है तब भी इंडिया न्यूज पे मैं यहीं पर रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे सामने वो पुल का हिस्सा बहकर चला गया। दरअसल उस कर्व को जो बनाया गया है, उस कर्व को, पुल जो है वो आगे ज्यादा चौड़ा है, और पीछे से जो नदी आती है वो स्लीक है, थोड़ी कम है चौड़ाई है उसकी। उसके बाद उसको पुल को मैच करने के लिए वहां पर उसको वाइड कर दिया गया, और उस पुल और जो आगे रिवर फ्रंट बनाने के लिए जो वो वहां पे गेट बना रहे हैं रिवर फ्रंट का, उस रिवर फ्रंट को बनाने के लिए जो वहां पे आर्टिफिशियल लेक बनी है, उसके और उसके बीच में जो गैप था उसको आगे वाइड कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि जब जल प्रवाह हो रहा था, जब वहां से पानी तेज आया, उसने जाकर उस पिलर्स के साथ जो बना उनका दीवार थी, आरसीसी की बड़ी दीवार दे रखी थी, उसको हिट किया, और बार बार हिट करने के बाद नीचे से मलबा निकलता गया मिट्टी का, और वो मिट्टी वहां से खिसक गई, और उसके बाद वो पुल का हिस्सा टूट गया। दरअसल ये एक अप्रोच रोड का हिस्सा था, इसी जगह से पिछली बार भी बढ़ा था, और इन्होंने क्या किया था, वहां पर उस जो मिट्टी आरसीसी की दीवार भरी थी उसके पीछे मलबा भर दिया था, मिट्टी पत्थर भर दिया था, बजाय कि उसके पीछे कंक्रीट भरा जाए, उसके पीछे जो आयरन रॉड्स हैं, सरिये होते हैं, वो लगाए जाएं। तो वैसा नहीं किया गया, तो उसके बाद ये होना था, जब मिट्टी फिसली खिसकी वहां से, वो दीवारें वहां की वहां पहले खड़ी रही और उसके बाद वो गिर गई। और वही हुआ, जब इतना सैलाब आएगा तो ये चीजें होंगी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि पीछे लोग आकर मकानों में रह रहे थे, मकान बना चुके थे, उन लोगों को बचाने के लिए वहां पर उस हाइट को उसको ज्यादा बड़ा ऊंचा कर दिया गया, ताकि बाद में पीछे जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो। हमें एक चीज को समझना होगा, जो पानी जिस जगह पे आज नुकसान करके गया है, वो आने वाले समय में कभी भी इस तरह के हालात बना सकता है। ऐसे में उस पानी का रास्ता हमें छोड़ना होगा, उस रास्ते को जब कवर करेंगे उसके नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए। हालात अभी भी ख़राब हैं और उम्मीद है हम आगे भी हर अपडेट के बारे में आपसे बात करते रहेंगे। उधर मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कुल्लू, मंडी और किन्नौर के कई क्षेत्रों में मौसम ने कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश से रौद्र रूप में आई ब्यास नदी ने मनाली से लेकर कुल्लू और मंडी तक तबाही मचाई। बारिश भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे समेत 677 सड़कें बंद हो गई, जबकि 1413 ट्रांसफार्मर और 420 पेयजल परियोजनाएं ठप हो गई हैं। हालात हिमाचल के भी मौसम के मिजाज के चलते खराब हैं। हिमाचल में भारी बारिश, दरकते पहाड़ से मचा हाहाकार। तूफान पर नदी, सैलाब ने मचाई तबाही। ब्यास नदी में सैलाब,
किनारों पर बेहिसाब संकट। ब्यास नदी रौद्र रूप में है। नदी में सैलाब आया हुआ है और ये सैलाब अब सड़कों पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से कुल्लू का कनेक्शन टूट गया है। नेशनल हाईवे बंद होने के कारण सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां फंस गई हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। हालांकि आज कुछ जगह मौसम साफ हुआ तो मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश की जो ये आपदा की बरसात जो है ये बहुत सारा जख्म देके गई। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन जो था वो लगातार जारी था। इस कारण बड़ा मलबा और बड़े बड़े पत्थर जो थे वो सड़क मार्ग पर आ गिरे, जिससे सड़क मार्ग जो है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गया और जो है वो बाधित हो गया। काफ़ी संख्या में वाहन वहाँ फंसे हुए हैं और जाम की स्थिति है। 2-2, 3-3 दिन से लोग वहाँ फंसे हैं, वहीं खाना पीना कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर हैं उनको जो है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना ये है कि उनके वाहन में काफ़ी सारा जो है वो लाखों का सामान है, फल है, सब्जियां हैं और वो अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। उनका कहना ये है कि यदि ये समय पर ना पहुंचा तो ये सड़ जाएगा और काफ़ी सारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने सरकार से और प्रशासन से मांग की है कि जल्दी से जल्दी वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए या जल्दी से जल्दी जेसीबी और अन्य मशीनरियां लगाकर ये मलबा हटाया जाए। भारी बारिश से ब्यास नदी के तेवर बदले हुए हैं। नदी का बहाव तेज और बेहद खतरनाक हो चुका है। बावजूद इसके कुछ प्रवासी मजदूर जान जोखिम में डालकर नदी में मछली निकालते नजर आए। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे नालागढ़ के बद्दी में पानी भर गया है और करीब 3 फुट पानी जमा होने के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है। उधर बरोड घाटी में ऊहल नदी और लंबा डग नदी उपनाई हुई है। ऊहल नदी पर बने पुल पर पानी चढ़ गया है। वहीं बिलासपुर में पहाड़ दरकने से हालात बिगड़ गए हैं। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गया और जिसकी वजह से शक्तिपीठ नैना देवी का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश को पानी पानी कर दिया है। नदियों में सैलाब आया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रिया शर्मा हमारी सहयोगी कुल्लू से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। प्रिया, अभी इस वक्त जब मेरी और आपकी बात हो रही है, शाम के 7 बजने वाले हैं, क्या हालात हैं कुल्लू में और आसपास? हालात इस समय काफी बिगड़े और नाजुक है, क्योंकि 2-3 दिन से जो लगातार बारिश आई, इससे जो फ्लड की जो स्थिति बन गई। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्यास नदी की। जैसे अभी भी यहाँ का जो जल स्तर है, वो जो फ्लो है वो काफी तेज है। ये पहली ब्रिज है। पहली ब्रिज अभी इसी तरह चालू किया है, क्योंकि जो यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी जाने आने की बहुत दिक्कत होती थी। और इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं ये नदी और ये वाला ये जो पुल है, ये काफी सारे गाँव को जोड़ता था और ये पुल बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग सिर्फ देखने के लिए आगे जा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ से स्थानीय लोग भी जो है वो जुड़े हुए हैं। हम आपको इनसे पूछते हैं कि बताएं यहाँ से जो अब ये कनेक्टिविटी है, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, जो ये फ्लड से जो नुकसान हुआ है वो लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान है। और इसमें मेनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म सारे इफेक्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारी कनेक्टिविटी थी कुल्लू शहर की, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हुई है। और अभी जो देख रहे हैं आप गाड़ियां वाड़ियां भी जो चल रही है, तो खाली LNG को अलाउ किया गया, बड़ी गाड़ियां नहीं आ रही है, जिससे कि पूरी वैली इस समय एक तरीके से देश से कटी हुई। तो साफ कहा है कि इस समय जो पूरी वैली है वो देश से कटी हुई है। बागवान बहुत मायूस है, निराश है, क्योंकि पूरे साल का बजट वो अपने सेबों से या अन्य फल सब्जियों से निकालते थे। इस बार किस तरह वो अपना जो है नुकसान पूरा करेंगे, किस तरह वो घर का बजट चलाएंगे, वो बहुत परेशान है। या वही बात करें मनाली की, तो इस समय मनाली बिंदु ढाल के पास से पूरी तरह से सड़क बह गई है। उसके साथ ही रास्ते में दोनों तक ये दूसरी तक जो ये 4
दे ठीक गई है। और लोग बहुत ही जो परेशानी में है इस समय। हालांकि प्रशासन आज खुद सड़कों पे आया था और खुद उन्होंने मुआयना किया। विधायक ने भी फौरी राहत 15,000 हालात समझ पा रहे हैं प्रिया, वहां पर क्या हालात हो गए हैं। सरकार प्रशासन सबको एक साथ लगना होगा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिया, आपका इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।